बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो यह है कि हुकूमत ने सियासी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर तवानाई की बचत से मुतल्लिक़ एक पॉलिसी का ऐलान किया, जिसे 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के 70% लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की ये जो पॉलिसी है, इस पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं होगा और जो दुकानें हैं वो 8 बजे बंद नहीं होंगी। वाज़ेह तौर पे पंजाब ने भी कह दिया और खैबर पख्तूनख्वा भी कह दिया है, उन्होंने भी कह दिया। और ये जो हुकूमत है ये करती क्या रही है? चीफ सेक्रेटरीज के साथ मशवरा करती है। भाई, चीफ सेक्रेटरी का क्या काम है कि वो अवामी नौयत के फ़ैसले जो हैं उसमें कोई इनपुट दे सके। अगर अवाम से कोई फ़ैसले पे अमल दरामद करवाना है तो उसके लिए आपको अवाम से रब्ता करना चाहिए था, आपको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता करना चाहिए था, आपको वज़ीर आला पंजाब से रब्ता करना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता करना चाहिए था, क्योंकि दोनों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। लेकिन अना है जी, एक बस बाबू लोगों ने बैठ के एक पॉलिसी बना दी और कहा जी 8 बजे दुकानें बंद करें और सूरज की रोशनी में जो है वो आप दफ्तर का काम करें। कौन मानेगा? लोगों के 30, 40, 50 साल पुराना एक लाइफस्टाइल है, होना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या कहूँ कि वो लोग जिनको घर में दूसरी दफ़ा सालन कोई नहीं देता, वो आके यहाँ पॉलिसियाँ बना के और पॉलिसीज़ कहते हैं जी कौन की इम्प्लीमेंट करें। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी अमल दरामद होने से पहले ही नाकाम हो चुकी है। तो यानी कि अब जो दूसरा तरीका रह गया है वो ये तरीका है कि फोर्स बाई फोर्स जो है वो 10:30 बजे रेस्टोरेंट बंद कराए जाएं, शादी हाल बंद कराए जाएं, 8 बजे दुकानें बंद की जाए बाई फोर्स। तो क्या वफाकी हुकूमत जो 27 किलोमीटर के रेडियस में है, ये हुकूमत बाई फोर्स अपने फैसलों पे अमल दरामद करा सकती है? नहीं करा सकती। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए बड़ी आसानी से ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो तवानाई का क्राइसिस है वो बड़ा शदीद हो जाएगा और लोगों को भी मुश्किलात होंगी। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि तवानाई का जो बहरान है उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। एक कागजी सी पॉलिसी सामने आ गई है और उसके ऊपर ही ये कह रहे हैं कि इस पे अमल दरामद किया जाए। अच्छा, फिर आम लोगों की जब राय सुने तो लोग ये कहते हैं कि जनाब आप हमें तो कह देते हैं कि 8 बजे दुकानें बंद करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, सूरज की रोशनी में आप काम करें और वर्क फ्रॉम होम करें और दुकानें बंद कर दें और जो शादी हाल हैं वो बंद हो जाए, रेस्टोरेंट बंद हो जाए, पुराने तरीके हैं ये। लेकिन वो काम जो कि हुकूमत को करने चाहिए वो नहीं कर रहे। और लोग क्या कहते हैं, कौन से काम जो है हुकूमत को करने चाहिए वो नहीं करते? ये जिन लोगों से दुकानें बंद कराई जा रही हैं, रेस्टोरेंट बंद कराए जा रहे हैं, शादी हाउस बंद कराए जा रहे हैं, ये तो 100% बिल्स देते हैं। उन लोगों को क्यों नहीं अप्रोच किया जाता जो बिल ही नहीं देते, जहां बिल देने का रवाज ही नहीं है, लाइन लॉसेस है, लेकिन वहां पे पर जलते हैं। उनको वो अनटचेबल है, इसलिए उनको तो हाथ ही नहीं लगाना। और जब तक उनको हाथ ना लगाया जाएगा, लाइन लॉसेस का खात्मा ना किया जाएगा, पाकिस्तान में तवानाई की बचत के बारे में सोचा नहीं जा सकता। आप वो इक़दाम करें जो काबिल अमल हों और जिनसे तवानाई की बचत हो सके और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो कम हो सके। फिर लोग ये बात कहते हैं कि आप आम आदमी से तो कुर्बानी मांगते हैं। क्या जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की 80-85 रुकनी काबीना है, इसमें और बहुत से वज़ीर, बल्कि कम व बेश आधे वज़ीर ऐसे हैं जिनके पास महकमा ही कोई नहीं। अक्सर व बेशतर ये मियाँ जवेद लतीफ़ साहब टेलीविज़न पे आते हैं और क्या इनके नाम के नीचे लिखा होता है कि वफाकी वज़ीर मियाँ जवेद लतीफ़। बंदा पूछे आपके पास महकमा कौन सा है? जिस दिन से मौसूफ वज़ीर बने हैं इनके पास कोई महकमा नहीं। और ये एक नहीं है, बहुत से हैं। लोग ये कहते हैं कि आप बचत मुहिम जो है वो उसका सबक तो लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप कितनी बचत कर रहे हैं? आपका जो यार, चाचा, मामा, जो भी आपका यार दोस्त है उसको लेके आप कैबिनेट में आ जाते हैं। किसी को मामूल खुसूसी बना देते हैं, किसी को वज़ीर मुल्कत बना देते हैं, किसी को वफाकी वज़ीर बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। तो जब तक आप ऑस्टेरिटी मेयर्स यानी बचत के इकदाम खुद पे लागू नहीं करेंगे, आप देखिए 80-85 वज़ीर हैं, 80-85 ये कम से कम बताने लगा हूँ मैं, 80-85 बड़ी गाड़ियाँ तो उनको देनी है और उसका पेट्रोल भी आपने देना है, उनको आपने मोबाइल के अखराजात भी देने हैं, आपने उनको घर भी देने हैं और आपने दीगर प्रिविलेजेस भी उनको देने हैं। और फिर लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये जो अरकान पार्लियामेंट, अब तो खैर रह ही सिर्फ हुकूमती जमात ही रह गई है, ख़ासतौर पर कौमी असम्बली में, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में क्यों नहीं कट लगाया जाता?
क्यों इनके प्रिविलेजेस और पर्क्स जो है वो कम नहीं किए जाते। और फिर ये कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, कुछ वज़राए आला हैं और वज़ीर आज़म हैं या और लोग भी हैं, कुछ इदारों से मुंसलिक लोग भी हैं, वो हेलीकॉप्टर को इस तरह लेके फिरते हैं जैसे कोई उड़न खटोला होता है या बच्चे का खिलौना होता है। भाई लाखों करोड़ों रुपए का तेल उसमें जलता है और आप वो सफ़र जो कि आप बाई रोड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर पे आप चले जाते हैं। तो जब तक फिर आप फॉरेन टूर्स, आप देखिए आपके वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 8 महीने के अंदर कोई 30 के करीब गैर मुल्की दौरे किए हैं और वो 30, 35, 40 दिन मुल्क में मौजूद नहीं रहे। आउटपुट क्या है? दुनिया का शायद ही कोई बर आज़म रह गया है जिसका उन्होंने दौरा नहीं किया। तो अगर आप बचत के हवाले से कोई फैसला करना चाहते हैं तो लोगों का ये कहना है कि आपको ये सब कुछ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब दूसरी खबर ये है जी कि मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, तो उसमें उनका कहना था कि IMF के साथ अगर इनके मामलात हो जाते हैं और पैसे वो रिलीज़ करने पे आमादा हो जाते हैं तो फिर महंगाई का इतना बड़ा तूफान आएगा कि लोगों की चीखें निकल जाएंगी। और फिगर कोट किया था इमरान खान साहब ने, वो कह रहे थे 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, 40 रुपए फी यूनिट की शरह से बिजली की कीमत बढ़ेगी और उनका कहना था कि 250% गैस की कीमत बढ़ जाएगी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 4 जनवरी है और दिन है बुध का। अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब के साथ मुलाकात थी हमारी और उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि इमरान खान साहब तो कह रहे हैं जी कि 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। तो इसहाक डार साहब ने पहले तो जुगत की, उनका कहना था इमरान खान साहब से ज़्यादा किसको पता हो सकता है कि कितने टैक्सेस लगने हैं, क्योंकि ये इमरान खान ही तो है जिनके किए हुए मुआहदे आज पूरी कौम भुगत रही है। ये इसहाक डार साहब का मौक़िफ़ था, तो उनका कहना था कि उनको पता होगा। तो फिर आगे चल के वो कहते हैं कि देखें ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि आम आदमी पे बोझ डालें, बल्कि हमारी कोशिश ये होगी कि आम आदमी को महंगाई के मुज़र असरात से बचा लिया जाए। अक्सर बेशतर ये कहा जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो आम आदमी ही होता है। और इसहाक डार साहब ने उसमें जो खबर दी वो ये कह रहे थे कि फ्लड लेवी के नाम पर हम कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मैं पाकिस्तानियों से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बुरी खबर सुना रहा हूँ कि हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि वो फ्लड लेवी के नाम पर नया टैक्स मुतारफ़ कराने जा रही है। अब वो कितने 100 अरब रुपए इससे इकट्ठा करती है और फ्लड लेवी टैक्स के साथ और क्या चीज़ जो है वो ऐड करती है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी 9 जनवरी को जनेवा में होने वाली एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ मालूमात। ये डोनर्स कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान के ऊपर जो असरात होते हैं, मनफी असरात, उनको कम करने के हवाले से हम डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं। और पूरी दुनिया से ये अपील की गई है कि एक तो मौसमी असरात, मनफी असरात जो मौसम के हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के जो मनफी असरात हैं, उनसे निपटने के लिए हमारी मदद की जाए। दूसरा, जो मुतासरीन सैलाब है उनकी बहाली के लिए, उनकी तमीर नो के लिए, उनके वास्ते हमें कुछ पैसे दिए जाएँ। ये इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत खासा लंबा चौड़ा डेलीगेशन भी इनके साथ जनेवा जाएगा। हमने पता करने की कोशिश की कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई, तो बताया ये गया कि पाकिस्तान में अगर ये कॉन्फ्रेंस होती तो इसके ऊपर बहुत से अखराजात आ सकते थे। यहाँ पे लोग आते, उनको ठहराने पे, खिलाने पे, पिलाने पे, ये सारे मामलात होते। इसलिए हमने सोचा कि हम ही जनेवा में चले जाते हैं और चूँकि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से, तो अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग जो है उनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। बहरहाल इस कॉन्फ्रेंस पे कितने अखराजात पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम आप तक पहुँचा सकें, अपने ज़राए से हम पता करने की कोशिश करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज कॉन्फ्रेंस में आज 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 दिन रह गए हैं। 5वें दिन, आज के बाद 5वें दिन कॉन्फ्रेंस है और अभी तक जो मुख्तलिफ ममालिक है उनके डेलीगेशन ही जो हैं वो फाइनल नहीं हो सके। एक बंदा फाइनल हुआ है जो सरबराह हुकूमत है, वो है फ्रांस का सदर। वर्चुअली वो इस कॉन्फ्रेंस से में शिरकत करेगा। अब फ्रांस का सदर पाकिस्तान में मुतनाज़ा तरीन शख्सियत है और आपके इल्म में है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है
उनका मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकालो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने एक गुस्ताखी की है फ़्रांस में, और जो फ़्रांस का सदर है वो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाया गया है। तो पाकिस्तान में शदीद नफरत है फ्रांसीसी सदर के खिलाफ। अब ये वो बंदा है जो कि अब तक कंफर्म हो सका है कि ये वर्चुअल शिरकत करेगा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में, जो पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से मुनक्किद हो रही है जनेवा में 9 जनवरी को। अब सवाल ये बनता है कि क्या अब फ्रांस की जो इमदाद, डेफिनेटली वो इसमें शिरकत करेगा तो कोई ना कोई प्लेजेस तो करेगा ना, कोई पैसे तो देगा ना, और जब ये पैसे देगा तो सवाल तो तरीके लब्बैक पाकिस्तान से पूछा जा सकता है कि क्या अब फ्रांस के पैसे हलाल हो गए? हम तो ये कह रहे थे ना कि इनके सफीर को निकालो, इनसे तल्लुकात खत्म करें, और किसी हद तक मुतालबा ठीक भी था, मैं समझता हूं। हम किसी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, और फिर ना सिर्फ गुस्ताखी बल्कि उसके ऊपर अड़ जाए। और ये एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा तरीके लब्बैक पाकिस्तान के लिए कि जब फ्रांस की तरफ से कोई प्लेजेस आएंगे, पैसों के वादे आएंगे, तो उस पर तरीके लब्बैक पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर खामोश रहती है तो फिर उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि इससे कबल आपने जो पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक कर दी, आपने हड़तालें की, आपने जो एहतजाज किया, उसका क्या जवाब था। और अगर जो है वो इसकी मुखालफत आप करते हैं और आप कहते हैं कि फ्रांस के पैसे जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो क्या गवर्नमेंट आपकी बात मान लेगी? आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी जो 9 जनवरी की कॉन्फ्रेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ये है कि 11 मुल्कों ने और कुछ मालियाती इदारों ने ये शर्त आयद कर दी है कॉन्फ्रेंस में आने के लिए कि आप जब तक बैनुल-अक़वामी NGOs पर पाकिस्तान में आयद पाबंदी ख़त्म नहीं करते, हम नहीं आएंगे। आपके इल्म में है नाजरीन के साल 2017 में चौधरी निसार अली खान जब वफाकी वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने इंटरनेशनल NGOs के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी। पाबंदी इसलिए आयद की थी कि उन्होंने कहा था कि ये जो इंटरनेशनल NGOs है ये पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी अपनी दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराएं। इनके जो जारी मंसूबे हैं और इनके जो मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं उनके लिए फंडिंग की सारी तफसीलात हमें फ्राहम करें, और फिर नया एक MOU करें, यानी कि एक समझौते की नई याददाश्त के ऊपर दस्तखत करें, और उसमें यह था कि ये पाकिस्तान के मजहबी और सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अच्छा, अब किसी भी बैनुल-अक़वामी NGO ने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की थी, तो नतीजा ये था कि कोई 3 दर्जन के करीब बैनुल-अक़वामी जो NGOs हैं उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था यहाँ पे अपना ऑपरेशन वाइंड अप करके। अब जब पाकिस्तान डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवा रहा है तो ना सिर्फ इन NGOs के जो ममालिक हैं वो, बल्कि कुछ मालियाती इदारे भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इनको जो है वो इन पे पाबंदी आयद की गई है, इस पाबंदी को उठा लें। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ ममालिक ने और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान से गारंटी मांग ली है, जमानत मांग ली है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस में जो रकम जमा होगी इस बात की हमें जमानत दी जाए कि एक तो वो रकम उसी मकसद के लिए खर्च होगी जिस मकसद के लिए जमा होगी, और इसके अलावा हमें ये ठोस यकीन दिलाया जाए कि इस रकम में करप्शन नहीं की जाएगी। अब पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की वजारत खारजा ने और जो दीगर मुतल्लिका हुकाम है उन्होंने ज़ुबानी तौर पे तो ये कह दिया है कि नहीं ये बड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, शफाफ होगा, इसमें कोई करप्शन नहीं होगी, लेकिन ज़ुबानी कह देना काफ़ी नहीं है। और जहाँ तक इंटरनेशनल NGOs की पे पाबंदी जो है उसको उठाने का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो कि कम से कम 9 जनवरी से तो पहले नहीं हो सकता। तो ये तय हो गया कि पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाएंगे, उसमें
शायद कोई भी सरबराह हुकूमत या सरबराह ममलकत नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो कोई इक्का दुक्का आएगा। ये फ्रांस का जो सदर है ये भी वर्चुअल शिरकत करेगा, और ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो जनेवा में मौजूद अपने सफारतकारों से कहेंगे कि आप उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर लें। यानी कि वो पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़न दा प्रोग्राम है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आने वाले दिनों में क्या होता है जी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जाते जाते आपको एक खबर देते चलें कि जनवरी के वस्त में, यानी कि अभी पहला हफ्ता जारी है, दूसरा हफ्ता या तीसरे हफ्ते के आगाज में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़े पैमाने पर तबादले जो है उनकी इतला मिली है, और कि अहम ओहदों पे जो लोग हैं उनको इधर उधर कर दिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है, पाकिस्तान के जो सियासी पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि इन तबादलों के बाद पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी तब्दीली देखने में आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। और आपसे फिर गुजारिश करनी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ने के बाद।